हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉपिक्स को फर्दर प्रोसीड करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में क्लास हमने 2 टॉपिक के बारे में बात किया है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कि हमने उसके बारे में अच्छे से डीपली डिस्कस किया है। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, एमीटर, एम्पियर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो प्लीज़ अगर आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो इस लेक्चर में ये सारी टॉपिक्स आने वाली हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड सो ऑन, ये सारी टॉपिक्स डिस्कस होने वाली हैं। तो आपको नहीं समझ आएगा अगर आप पिछले 2 लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे। तो प्लीज़ आप जाइए, पहले उन 2 लेक्चर्स को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइए तो आपको इस लेक्चर पर अच्छे से कमांड आएगी। चलिए ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। क्लास में ओम्स लॉ को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल समझाना पूछना चाहूँगा। उस एग्जाम्पल का रिजल्ट क्या होगा, चलिए। 2 टब है, वाटर टब है, ओके। नीचे से दोनों कनेक्टेड है। सॉरी, डायग्राम्स पे आप उतना मत जाइएगा, समझिएगा मैं बोल कह रहा हूँ। दोनों नीचे से कनेक्टेड हैं, ओके। इसमें पानी का लेवल यहाँ तक है क्लास, ठीक है ना, और इसमें पानी का लेवल यहाँ तक है। अब बताइए, अगर मैं ऑन द स्पॉट यहाँ से लॉक खोलूँ, यहाँ से लॉक है ये, अगर मैं लॉक खोलूँ तो क्या होगा आपको पता ही है, कुछ पानी यहाँ से मूव करके यहाँ तक आएगा। और ये क्लास कब तक आएगा, कुछ ऐसी कंडीशन जब तक ना आ जाए, दोनों पानी का जो लेवल है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है क्लास। अब इस एग्ज़ाम्पल से आप समझिए क्या है। मैं आने वाली टॉपिक्स में पोटेंशियल को, करंट को और रेजिस्टेंस को कुछ किसी वे में एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो आप अभी से भी उसको समझिएगा। प्लस देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल ए है और यहाँ है पोटेंशियल बी। पोटेंशियल मतलब क्या है, ताकत। इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखे तो पानी का पोटेंशियल ए है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, बी, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, सेम पोटेंशियल ए एट पोटेंशियल बी। और यहाँ हमें दिख रहा है क्लास, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यहाँ पे हाई है, हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा, हाइट कम तो पोटेंशियल यहाँ कम। यहाँ दोनों लेवल सेम है तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। अब मुझे बताइए कि क्या इसमें पानी यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, नहीं करेगा, बट यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है। अब क्लास एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जब पोटेंशियल का डिफरेंट होगा तब करंट फ्लो होगा, ओके। जब पोटेंशियल का डिफरेंट होगा तब करंट फ्लो होगा, दिस वाटर करंट। आप समझिए यहाँ पे क्या है, वाटर करंट। तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो वाटर फ्लो हो रही है, बट यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से, पोटेंशियल का डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना पोटेंशियल यहाँ है। अगर मैं VA माइनस VB करूँ तो कितना रिजल्ट आएगा, 0। बट यहाँ पे अगर पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B को माइनस करूँ तो 0 नहीं आएगा, कुछ क्वान्टिटी आएगी, ओके। क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसका पोटेंशियल क्या है, कम। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो आपने देखा यहाँ वाटर करंट फ्लो हो रही है। सिमिलरली अगर एक सेल के अराउंड, अगर एक हम पेंसिल सेल लिए हैं, दिस इज़ योर प्लस टर्मिनल, दिस इज़ माइनस टर्मिनल, अगर इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेफिनेटली जो इसमें से कंडक्टर लगी हुई है, जो ये कंडक्टर लगी हुई है, उस कंडक्टर में से क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ओके। अगर यहाँ पे बैटरी का वोल्ट, यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ उतना ही अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ हो गया तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं होंगे, कि बिकॉज दोनों टर्मिनल पे क्या हो गए, पोटेंशियल सेम हो गया। अब पोटेंशियल जब सेम हो गए तो उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो करंट हमेशा यहाँ से और यहाँ क्या होगी, फ्लो होगी। सिमिलरली यहाँ देखिए क्लास, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है तो करंट हमेशा यहाँ से यहाँ क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। समझ आया क्लास आपको अच्छे से। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ क्या था, एक फॉर्मूला है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या दिया, एक रिलेशनशिप दिया। अब समझिएगा क्या क्लास, जितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा, जितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा, क्या उतना करंट भी नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। मैं कैसे समझाया इस चीज़ को, जितना मैं पानी के लेवल को हाई करते जाऊँ, जितना हाई करते जाऊँ उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगी। आप ऐसे समझिए दोबारा। फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल एट पॉइंट A मान लीजिए 10 है, पोटेंशियल एट B पॉइंट 8 है, ओके। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ देखूँ VA माइनस VB,
वी ए माइनस वी बी कितना है 2 वोल्ट। ठीक है क्लास। अगर यही पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे मैं कर दूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ 100 एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज़ 20। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 80 वोल्ट। अब इन दोनों डायग्राम्स को समझिएगा। ये डायग्राम कुछ ऐसा कह रहा है, दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 8, माइन्यूट डिफरेंस, यहाँ पे बहुत छोटा सा डिफरेंस है तो कुछ करंट फ्लो हुआ। कितने, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो कुछ करंट फ्लो होगा। ठीक। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे 100 पे है और यहाँ पे कितना है 20 पे है। ठीक है ना, ये वी ए और ये क्या है वी बी। अब देखिए क्लास, डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पानी बहुत तेज़ी से फ्लो होगा, सॉरी, और यहाँ पानी बहुत तेज़ी से फ्लो होगा और बहुत देर तक फ्लो होगा। ठीक। मैंने क्या देखा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है क्लास, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ अभी टॉपिक पे आने वाला हूँ, मैं उसको इससे रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप इसको फालतू मत समझिएगा। ठीक है, जब डेफिनेशन बता के रटवाना मेरा काम नहीं है, मैं समझाता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे समझो कि न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत ना हो। ओके, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना ज़्यादा मैंने पोटेंशियल का डिफरेंट किया दोनों टर्मिनल्स में, उतनी ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है, उतना ज़्यादा वाटर फ्लो हो रहा है। जितना कम किया पोटेंशियल उतनी कम करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ रिलेशन क्या निकला क्लास, मैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ उतनी करंट बढ़ रही है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस घटा रहा हूँ उतनी करंट घट रही है। मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, कोई डाउट क्लास? जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, या जितना करंट को बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। यही ये किसने दिया था, ओम्स लॉ ने। और इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कैसे चेंज करते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। R क्या है, एक रेजिस्टेंस, और इस समय R कैसा है, कांस्टेंट। चलिए अब R को समझाते हैं क्लास क्या होता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक सेल है, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल, और अगर सेल में से करंट पास हो रही है तो सेल किसी कंडक्टर से कनेक्टेड होगा। डेफिनेटली सेल किसी वायर से, किसी ट्यूबलाइट से, किसी चीज़ से कनेक्टेड होगा, तो इसमें से करंट फ्लो हो रही है। अब क्लास, इस करंट को फ्लो होने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे कभी ना कभी। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है तो ये आगे वाले से नहीं टकराएगा, डेफिनेटली आगे वाले से टकरा सकता है या इधर से टकरा सकता है, कहीं टकरा सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकरा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, टकराने की वजह से जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं। ओके क्लास, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के टकराने के, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के वजह से इलेक्ट्रॉन जब टकराता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कभी, ज़ीरो रेजिस्टेंस करना बहुत ही मुश्किल काम है, कुछ कंडीशंस में ही ज़ीरो रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्लास भीड़, आप ऐसे समझो, रेजिस्टेंस मतलब क्या है, भीड़। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक रास्ता है, उस रास्ते में 10 लोग हैं, 10 पीपल्स आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, 10 पीपल्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, और 10 लोग अगर मूव कर रहे हैं तो 10 लोग क्या आपस में टकराएंगे, नहीं। टकराने को क्या बोलते हैं, टकराने की वजह से जो भीड़ लगेगी उस भीड़ को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। उस भीड़ को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस मुझे नहीं समझाना है, मैं बस अभी V इज इक्वल्स टू आई आर के लिए रेजिस्टेंस समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इज ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है क्लास, नेचर ऑफ मटेरियल, ये कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। दोबारा बोल रहा हूँ, कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। बहुत अच्छे मटेरियल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, इन सब के मटेरियल्स के होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होती है, कम। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब होता है भीड़ कम होना। और आपको पता होगा, जहाँ भीड़ कम होगा वहाँ रहना अच्छा लगता है, जहाँ भीड़ ज़्यादा रखता है वहाँ रहना अच्छा लगता है। बिल्कुल, डेफिनेटली रोड पे भीड़ कम होती है तो कम अच्छा बढ़िया लगता है, रोड पे भीड़ ज़्यादा होती है तो दिक्कतें आती है। रोड, ये दिस इज़ रोड, कंडक्टर क्या है, एक रोड है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पीपल्स है। जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो भीड़ होगी, और जब भीड़ होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। भीड़ बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत कम होती है, उसमें करंट वेस्टेज कम होता है। ओके, और लेंथ ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कितना लंबा है, कितना पतला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर।
तो जो क्लास ओम्स लॉ बताया गया है, ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अभी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, हमने क्या देखा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन फॉर ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर potential difference is directly proportional to current. Okay, potential difference across a conductor is directly proportional to current flowing through the conductor. दोबारा बोल रहा हूँ क्लास, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब हम टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लाइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हल्के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रेंडमली इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं क्लास, ठीक है ना। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करना शुरू करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एक रोड पे, एक रोड है, एक नॉर्मल सी रोड है, इंसान चल रहा है, आराम से चल रहा है, अपने रास्ते को फॉलो कर रहा है, और उसमें अगर एक बम गिरा दे तो क्या होगा, वहाँ पे भीड़ लग जाएगी, वहाँ पे रश हो जाएगा, एकदम इंसान परेशान हो जाएगा एकदम। सेम यहाँ पे होता है, एक कंडक्टर है, उसमें से कुछ लोग फ्लो हो रहे हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और आप अचानक अगर इसको हीट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इधर उधर रैंडमली मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे तो वो आपस में टकराएंगे। जैसे लोग यहाँ आपस में टकराते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस क्या रखा गया, कॉन्स्टेंट, इसीलिए क्या बोला गया, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो हमने क्या देखा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड दिस proportionality comes into equality when V is equals to IR, where R is called resistance। अब देखते हैं क्लास, यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक दो चीज़ और हम जानते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है क्लास, ओम। यूनिट क्या होती है, ओम। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, OHM पढ़ते हैं उसको, OHM। ओके, चलिए, हर एक कंडक्टर का जिसकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है डेफिनेटली। V पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, हमेशा वोल्ट में। करंट I हमेशा किस में होता है, एम्पियर में। रेजिस्टेंस R हमेशा किस में होती है, ओम में। आपको ये तीन चीज़ें अच्छे से याद रखना है, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ से तीन फॉर्मूले निकलते हैं क्लास, मैं आगे डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट पे। चलिए, अभी हमने कौन सा फॉर्मूला देखा, जस्ट V इज इक्वल्स टू IR। ये क्या है, ओम्स लॉ। ये क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना करंट बढ़ेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। जितना करंट बढ़ेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जितना करंट घटेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। आप समझिए, थोड़ा मैं सर्किट एक बना रहा हूँ, क्योंकि क्लास प्रैक्टिकल वर्क्स अभी करने बहुत ज़रूरी हैं। प्रैक्टिकल वर्क्स में आप जब करेंगे तो उसमें आपको समझना, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आप फार्मूला रट के भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं तैयार होगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या समझ रहा हूँ, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ VA है और यहाँ VB है, VA माइनस VB अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, ये क्या है, ज़्यादा है, ये बढ़ रहा है, तो जो इसमें से करंट, जो लोग फ्लो होंगे वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा। तो V इज इक्वल्स टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ से तीन फार्मूलाज निकलते हैं क्लास, I इज इक्वल्स टू V बाई R, ओके, एंड R इज इक्वल्स टू V बाई I। R इज इक्वल्स टू V, मैंने कुछ नहीं किया, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, एंड R इज इक्वल्स टू V R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। आप इसको ऐसे भी याद रखिए इस फॉर्मूले से, अगर आप चाहें तो। देखिए, अगर आप भूलते हैं तो V है ये है I, ये है R। ट्रायंगुलर मेथड इसको बोलते हैं। अगर आपको V निकालना है तो V इज इक्वल्स टू, दोनों को सामने सामने को मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, सामने सामने I इंटू R। चलिए I देखते हैं, I इज इक्वल्स टू, इसको छुपाइए, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। देखिए दिख रहा है V अपॉन R। R इज इक्वल्स टू, देखिए R इज इक्वल्स टू क्या है, V अपॉन I, V अपॉन I। क्लास बस ध्यान रखना है आपको यूनिट्स पे। V की यूनिट क्या है, वोल्ट। I की यूनिट क्या है, एम्पियर। और R की यूनिट क्या है, जस्ट अभी ओम।
ओके, ओम का सिंबल ये है, एम्पियर का सिंबल कैपिटल है और वोल्ट का सिंबल क्या है, कैपिटल वी। आपको इन तीनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, न्यूमेरिकल करते समय इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है क्लास, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिन न्यूमेरिकल्स के हेल्प से हम इन टॉपिक्स को समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए क्लास हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। ओके, जैसे एक वायर है, इसमें 2 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। करंट कितनी, आई कितना फ्लो हो रहा है क्लास, 2 एम्पियर। ओके, इज 0.1 वोल्ट। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो वी ए माइनस वी बी कितना दिया है क्लास, 0.1 वोल्ट। ओके, और आपको समझना है, परेशान नहीं होना है। वोल्ट का मतलब ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब वी क्या दिया हुआ है क्लास, 0.1। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 0.1। एम्पियर का मतलब क्या होता है, करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर। तो आई कितना दिया है, 2 एम्पियर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। मतलब अब बताओ इस दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, मतलब आपको कितना ऑब्स्टिकल्स, कितना ऑब्जेक्शंस झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब करंट फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कितनी वैल्यू है। तो मुझे क्या दिया था, आई दिया था, आई का मतलब करंट का मतलब दिया था मुझे 2 एम्पियर। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया था 0.1 वोल्ट। ठीक है क्लास, तो हमने अभी जस्ट एक ओम्स लॉ पढ़ा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ओम्स लॉ कई सारे फार्मूले को इसने पैदा किया है, जिंदा किया है, तो ओम्स लॉ को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा जस्ट ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है क्लास, मैं इधर करता हूँ इसको। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमने V की वैल्यू देखी, I देखा, हमें R निकालना है, तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। आप ऐसे भूलते हो तो ट्राइंगल अपने दिमाग में याद रखना है हमेशा आपको, V I और R लास्ट में था, तो R इज इक्वल्स टू वी बाई आई, R इज इक्वल्स टू वी बाई आई। देखिए V की वैल्यू कितनी दी हुई है क्लास, 0.1 वोल्ट। तो V की जगह कितना आ जाएगा, 0.1 अपॉन I की वैल्यू कितनी दी हुई है क्लास, देखिए I कितना दिया, 2 एम्पियर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ये आपका वोल्ट में, ये आपका किस में है, एम्पियर। आपको थोड़ा मोड़ा सॉल्यूशंस का करना तो आता ही होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना है क्लास, 0.05। अब ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू, आर की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, 0.05 ओम। दिस इज योर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एंड सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी। क्लास देखते ही समझना है, वोल्ट क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 24 वोल्ट। ओके, एंड रजिस्टर ऑफ 60 ओम समझते क्या है ये, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। तो हमें क्या निकालना है, करंट आई। आप बस वैल्यूज़ देखो, आपको वैल्यू से सब पता चलेगा। तो ये तीनों चीज़ किस फॉर्मूले में होती है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो मैं ऐसा आई निकालना है, तो V आई आर, आई की वैल्यू V बाई आर। ओके, ऐसे याद करना, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। नहीं तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, बहुत लंबी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है क्लास, तो I इज इक्वल्स टू V कितना दिया है, 24 अपॉन R कितना दिया है, 60। एनी डाउट क्लास, तो कितना आ गया, ये 0.164 24.4 एम्पियर। ओके, 0.4 एम्पियर, करंट इज 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। चलिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। जो टॉपिक्स मैंने अभी समझाया उस पर बेस्ड है ये। क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन समझ रहे हैं, प्रेस। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन था, ठीक, वो करंट मतलब आई कितना करंट वो फ्लो कर रहा है उसमें से, 3.4 एम्पियर। ओके, 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। वोल्ट मतलब क्लास पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। मतलब क्या बोल रहे हैं आप समझिए, एक आयरन है, घर में एक प्रेस लगा हुआ है, घर में बेसिकली पोटेंशियल हमेशा कितना आता है क्लास, 220। आप किसी इंस्ट्रूमेंट के पीछे देखना तो वहाँ क्या लिखा होगा, 220 वोल्ट क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वो उतने पोटेंशियल डिफरेंस उसको चाहिए तो वो वर्क करेगा। ठीक है,
उसको 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दी गई, तो उसमें से कितनी करंट पास हो रही है? 3.4 एम्पियर की करंट पास हो रही है। ठीक, अभी ये चीज़ था। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्या पूछा? व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन, यही सेम इलेक्ट्रिक आयरन दोबारा लिया गया। अब बोल रहा है व्हाट करंट, कितना करंट फ्लो करेगा व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया गया तो। अब क्लास मतलब समझिएगा, आयरन है, आयरन तो सेम है, मैंने आयरन में कोई चेंजेस नहीं किया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया। मैंने जहाँ 220, जहाँ 220 वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे थे, वहाँ अब 220 वोल्ट ना देके हम केवल 110 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ताकत, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ पावर, ताकत है वो, एक वर्क डन है, ठीक है ना। हम 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब बताओ कितना करंट पास होगा। अब क्लास अगर मैं एक आपसे एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन पूछूं, एक आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कि यहाँ करंट ज़्यादा होगा कि कम होगा, मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए, बस चाहिए करंट ज़्यादा, इससे ज़्यादा होगा कि इससे कम होगा। तो आपको पता है क्लास, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दोनों हम बोल सकते हैं। ओके, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, जब V घटेगा तो I भी घटेगा। तो यहाँ देखिए V क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है क्लास, जो ऑब्जेक्ट यहाँ है वही ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, ठीक है। अब V अगर घटा, V घटा तो I भी क्या होगा? घटेगा। डेफिनेटली इसमें करंट क्या आएगा? कम। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है क्लास। V अलग है, I भी अलग होगा, सेम क्या है दोनों में? R। बिल्कुल, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस इसका, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक आयरन एक सेम क्वांटिटी, एक क्वालिटीज़ बना हुआ है। जो वायर इसमें लगा है वही वायर इसमें लगा है, जो लेंथ ऑफ वायर इसमें लगा वही लेंथ ऑफ वायर इसमें लगा है, ठीक है। जो टेम्परेचर इस समय होगा वही टेम्परेचर इस समय होगा, सब कुछ सेम है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? दोनों जगह सेम। प्लीज़ आपको समझना है, जो रेजिस्टेंस यहाँ होगा वही रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ, दोनों की जगह की रेजिस्टेंस क्या होगी? सेम। तो अगर मैं इधर का यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल के, क्योंकि मुझे I दिया है और V दिया है, ठीक है, तो R इक्वल्स टू क्या था याद कीजिए, V इक्वल्स टू I R इज इक्वल्स टू V बाई I। मैं अगर यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस चलिए निकालते हैं। रेजिस्टेंस कितना है? 220, रेजिस्टेंस मतलब V कितना है? 220 अपॉन I कितना है? 3.4। आप ऐसे ही रहने दो इसको ओम, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ कैलकुलेशन तो फिर करना ही है, कोई मतलब नहीं है। चलिए, मतलब मुझे पता चल गया कि उस जो आयरन है, जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है अपने यहाँ, प्रेस जो मैंने रखा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 220 अपॉन 3.4। बिकॉज क्लास याद रखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है। रेजिस्टेंस तभी चेंज होगा जब आप कंडक्टर को चेंज करते हैं, या लेंथ को चेंज करते हैं, या एरिया ऑफ वायर को चेंज करते हैं, या टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है, या नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज करते हैं। ओके, और यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है। आयरन एज इट इज़ जो था वही यहाँ है, तो रेजिस्टेंस जो यहाँ रहेगा वही रेजिस्टेंस इस केस में भी रहेगा। मतलब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कितनी बोल सकते हैं? 220 अपॉन 3.4। प्लीज़ आप प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन समझना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, आयरन अब लिया गया, आयरन का रेजिस्टेंस तो मिल गया, मुझे V पता है, 110 वोल्ट दिया। अब मुझे पूछ रहा है इसमें से I बताओ, तो फॉर्मूला मुझे पता है, V इज इक्वल्स टू I R। तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है क्लास? V अपॉन R। I इज इक्वल्स टू कितना होता है? V अपॉन R। V कितना है देखिए? 110 अपॉन R। R कितना है? 220 अपॉन 3.4। तो 3.4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है क्लास। तो 110 2 ज़ा, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ रहा है? 1.7। ओके, 1.7 करंट एम्पियर, ठीक है ना। मतलब देखो 3.4 से कितना हो गया? सीधे सीधे 1.7। ओके ना क्लास, आपको समझ रहा होगा। आधा सीधे करंट कितनी हुई? आधा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एकदम हाफ हुआ। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस एकदम हाफ हुआ तो करंट भी क्या हो गया? एकदम हाफ हो गया। इसलिए बोला गया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा, जितना V घटेगा उतना I घटेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। तो प्लीज़ क्लास लेक्चर्स को देखिए, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर को ज़रूर देखिए, VI समझिए, करंट समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस समझिए, तब आप ओम्स लॉ समझिए। ओम्स लॉ के आने के बाद सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ के और न्यूमेरिकल्स और आगे आने वाले रेजिस्टेंस टॉपिक को, या रेजिस्टिविटी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सो क्लास, थैंक यू।